हेलो एवरीवन। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इसका नाम है हमारा स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो आज तक के जो हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें सब ने हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका क्यों एग्जिस्ट करता है, किसके कारण आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू दी स्टैटिक चार्ज। ओके, स्टैटिक चार्ज का जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, चार्ज आपका जो है पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो आपका रेस्ट पे होता है, तो उसके आसपास का आपका जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके कारण, चार्ज के कारण, तो वो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है आपका एग्जिस्ट? मैग्नेटिक फील्ड आपका परमानेंट मैग्नेट के कारण आपका एग्जिस्ट करता है, जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती है पूरी अलग से। तो ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, लिंक होता है किस किस के बीच में, आपका इलेक्ट्रिक के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जो हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ओके। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो नेचुरल मैग्नेट से कारण होता है, अगर वो आपका एब्सेंट हो, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग को मतलब लिंक नहीं कर सकते। ओके। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने डिस्कवर किया रिलेशन किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये 1820 के अंदर, 1820 के अंदर। तो साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जब चार्ज आपके मोशन में होते हैं, ठीक है, तो दे आर सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, जब भी आपके चार्ज मोशन में होते हैं तो उसके आसपास एक आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट आपका जहां फ्लो हो रहा होगा उसके आसपास एक आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं आपके, तो उसके आसपास ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा होता है। तो ये जो मतलब मान लेते हैं कि वो जो करंट है आपका, वो स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट क्यों है? क्योंकि आपके जो भी आपके चार्जेस है, चार्ज पार्टिकल है आपके, वो रेस्ट पे है, वो किसी भी तरीके का हलन चलन वहां पे नहीं हो रहा है, तो रेस्ट पे है। तो इसीलिए जो आपका करंट का फ्लो है वो आपका स्टेडी है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में रुका हुआ है। स्टेडी का मतलब रुका हुआ है। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं उस पे कि आपका कोई टाइम इनवेरिएंट ले लेते हैं, मतलब टाइम का वेरी नहीं हो रहा है वहां पे, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक तरीके का स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है। जो वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड भी आपका टाइम इनवेरिएंट है। ओके। तो डीसी करंट जो होता है, तो डीसी करंट में क्या होता है कि आपका जो चार्ज है वो एक ही दिशा में आपके फ्लो हो रहे होते हैं। तो एक ही दिशा में फ्लो हो रहे होते हैं, तो ऐसा हम लोग को ऐसा लगता है कि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जो डीसी करंट होता है, तो उसमें आपका क्या होता है, स्टेडी फ्लो होता है। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, तो उसी को हम लोग स्टैटिक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ऐसी स्टैटिक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके। तो इसमें अदर दूसरे भी कंसेप्ट है, जैसे आपका ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है, फोर्स कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है कंडक्टर्स के थ्रू, मतलब मोटरिंग एक्शन किस तरीके से हो रही है, ट्रांसफार्मर की एक्शन किस तरीके से हो रही है। तो ये सब जो है वो आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स पे डिपेंडेंट है। ओके। इसीलिए क्या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को हमें स्टडी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके। तो हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक तरीके का आपका स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के जैसा ही है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। उसका पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमें कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, कि स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड पे जाने से पहले हमें जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट को कंसिडर करते हैं।
जैसे यहाँ पे हमने किया एक परमानेंट मैग्नेट को कंसिडर N और S, तो ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट है, ये आपका ओके, जिसके दो पोल है नॉर्थ और साउथ यानी N और S, और इसके आसपास आपका एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी चीज लाते हैं, जैसे कुछ भी अट्रैक्टिव चीज ला रहे हैं, जैसे आपकी निडल हो गई, मान लेते सुई ला रहे हैं, सुई रखते हैं आप इसके बीच में, तो क्या करेगा मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके, यानी उसको उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक आपकी फोर्स होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो उन साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है? ऑलवेज, कोई भी मैग्नेट हो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो कि आपका परमानेंट मैग्नेट हो, उसमें हमेशा नॉर्थ पोल से आपकी साउथ पोल की तरफ आपकी डायरेक्शन होती है, ओके। और जो ये हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी आपकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स, या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ओके। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के बीच में, जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपका अगर मान के इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स लाइन जो ओरिजिनेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज से लेके इनफाइनाइट तक जा सकती है, यानी डाइवर्जेंस टू द टर्मिनेट एट द इनफाइनाइट, ओके। लेकिन नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन जो होती है वो कन्वर्ज होती है ऑन द चार्ज, यानी स्टार्टिंग आपकी इनफाइनाइट से होगी और आएगी अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज में अंदर से बाहर जाएगी और नेगेटिव चार्ज में बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो जो पोल्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होते हैं, मतलब N to S जो आपकी लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो आपकी नॉर्थ टू साउथ जाएगी, ओके। यानी जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टार्टिंग होती है वो नॉर्थ पोल से होती है, और एंड जो होता है वो आपका साउथ पोल पे ही होता है, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। नाउ दूसरा टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है फिगर में, ये देखिए, ये आपका एक तरीके का स्ट्रेट कंडक्टर है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं? डीसी करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके उसके अराउंड में। देखिए, जैसे ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आपका। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी अगर डायरेक्शन हम लोग देखें, तो आप क्या करेंगे, एक कंपास नीडल जो होती है, कंपास की नीडल जो होती है आपके होका यंत्र जैसे हम कहते हैं, तो उससे भी हम लोग उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम वहां पे हर जगह तो हम कंपास यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है, देखिए, जैसे आपका ये फिगर में आपका राइट हैंड थंब रूल है, तो उसमें क्या है, आप क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपने करंट को फ्लो करवाया, उस डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, आपका राइट हैंड का थंब आप रखते हैं, और उसकी जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर के ऊपर आपकी सारी उंगलियां, बाकी की सारी उंगलियां, थंब के अलावा की जितनी भी उंगलियां हैं आपकी, वो जिस डायरेक्शन में आपके जा रही है, ओके। जैसे आप मान लेते हैं कि कंडक्टर है आपका, ओके, तो उसका डायरेक्शन आपकी मान लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट है, ओके, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी लेफ्ट टू राइट है, तो आपका थंब जो है वो आपका कहा जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी आप लेफ्ट टू राइट उसके रखेंगे, ओके। और जो आपकी बाकी की उंगलियां है जो आपकी कंडक्टर पे लगी हुई है, वो कैसे हो रही है आपकी, आप क्या कर रहे हैं, उसे उसकी डायरेक्शन देखिए, उसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है, ओके।
तो इस तरीके से हम लोग राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ओके, प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसे हम लोग स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। और जो करंट की डायरेक्शन होती है यानी करंट का फ्लो जो होता है उसे हम लोग मेनली क्रॉस या डॉट इस तरीके से हम लोग उसे इंडिकेट करते हैं। अगर आपका क्रॉस इंडिकेट हो रहा है, डायरेक्शन आपकी क्रॉस में इंडिकेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है कि जो आपका करंट की डायरेक्शन है वो जो प्लेन आपने कंसिडर किया उसके अंदर की तरफ जा रही है, यानी आपसे दूर। समझ रहे हो? और अगर आपका डॉट दिया हुआ है वो सर्कल में, तो डॉट का मतलब क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी प्लेन से ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। ओके, ये जो क्रॉस और डॉट का आपका जो इंडिकेशन है वो आपका मशीन में भी काम आएगा। जब आप मशीन पढ़ेंगे तो मशीन में भी आपका क्रॉस और डॉट ये दो इंडिकेशन आएंगे जो आपके काम आने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, क्रॉस का मतलब क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जा रही है। ओके, और डॉट का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या, अगर आपका क्रॉस इंडिकेट कर रहा है, क्रॉस इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका करंट है वो अंदर जा रहा है और जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है, आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। और अगर आपका डॉट है तो क्या हो रहा है, आपका करंट बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका करंट जो है वो प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो डायरेक्शन है वो आप अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी क्लॉकवाइज होगी। और उसके उल्टा कब होगा, जब आपका करंट आपका बाहर की ओर आएगा, तब आपका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, एक और आपका एक और मेथड है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने चैप्टर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया था, तब उसके दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने राइट हैंडेड स्क्रू रूल हमने पढ़ा था। ओके, तो ये जो राइट हैंडेड स्क्रू रूल है वो भी इजी है आपका। ठीक है, तो आपका स्क्रू देखिए, राइट हैंड से अगर आप स्क्रू को घुमाते हैं, स्क्रू को आप अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर आपका स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है इसका मतलब क्या है, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आपकी बाहर से अंदर की ओर है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है, आपकी क्लॉकवाइज है। वो सेम चीज आपने राइट हैंड थंब रूल में निकाली। ओके, और राइट हैंड स्क्रू में आप क्या करते हैं, अगर डायरेक्शन आपकी रोटेशन की आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो स्क्रू आपका बाहर की ओर निकल रहा है, तो आपकी डायरेक्शन क्या है करंट की, अंदर से बाहर की ओर। ओके, तो इस तरीके से भी आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो मेथड आपको बता दी है, एक तो आपका राइट हैंड थंब रूल और एक आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल। मेनली हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंडेड थंब रूल ही यूज करते हैं मैक्सिमम। ओके, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहा जाता है। चलो ठीक है, वापस से पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस जो भी आपके मेजर करनी है, ओके, तो उसे वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, या फिर आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पे आपकी कैसे डिफाइंड होती है कि फोर्स आपका एक्सपीरियंस हो रहा है बाय द यूनिट ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ वेबर स्ट्रेंथ व्हेन प्लेस एट दैट पॉइंट। ओके, यानी आप कह सकते हैं कि एम्पियर पर मीटर, यानी पर एम्पियर,
यानी पर मीटर पे आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड यानी कितना आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आपकी मेजर होती है वेबर में, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी मेजर होती है न्यूटन पर वेबर में, या फिर आप कह सकते हैं कि एम्पियर पर मीटर में, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एम्पियर टर्न्स पर मीटर में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिनोट होती है एच से। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय द एच। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब क्या है आपका? ये तो आप सबको पता ही है कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ई में डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, लेकिन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है आपका, आप लोग एच से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। ओके, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती क्या है? सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एग्जांपल के तौर पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्रॉस कर रहा है किसी यूनिट एरिया को, किसी भी प्लान में, किसी भी प्लेन में, और राइट एंगल्स पे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ये सब चीजें मेन है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है आपका यूनिट एरिया पे, आपका यूनिट एरिया होना चाहिए प्लेन में और राइट एंगल हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। ये सबसे मेन चीज है, ये सबसे मेन लाइन है आपकी। जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की व्याख्या लिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, यूनिट एरिया और फ्लक्स क्रॉसिंग और राइट एंगल, ये सब चीजें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम स्टेडी मैग्नेटिक में हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और वो भी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका जो यूनिट है वो क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, जो हम जिसको हम दूसरा तरीके से कहते हैं टेस्ला, जिसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दो यूनिट हो गए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं टेस्ला। ओके, जैसा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डी था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पे हमारा बी है। तो जैसे हमने वहां पे डी और ई का रिलेशन देखा था, यानी डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई देखा था, यहाँ पे भी हम लोग रिलेशन देखेंगे बी और एच के बीच में, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे जैसे आपका ई और डी के बीच में रिलेशन था थ्रू द परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, तो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है कि आपका बी और एच जो होता है वो रिलेट होता है एक दूसरे से थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ द रीजन इन विच करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस, जिसको आप कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी, और उसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे परमिएबिलिटी होती है। तो फ्री स्पेस के लिए फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी हमारी क्या होती है, म्यू जीरो, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू जीरो से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, और एप्सिलॉन जो होता है वो हमारा मेजर्ड होता है फोर्स पर मीटर यानी F बाय m, और जो परमिएबिलिटी होती है वो हमारी मेजर होती है हमारी हेनरी पर मीटर में यानी H बाय m में। ओके, जैसे हमारा बी और जैसे हमारा ई और डी का रिलेशन था, उसी अकॉर्डिंग हमारा बी और एच का रिलेशन होगा यहाँ पे। तो बी हमारा क्या होगा म्यू एच, यहाँ पे आप कह सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर एच। तो फ्री स्पेस के लिए आपकी क्या होगी म्यू जीरो एच। ओके, और ऑल नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए म्यू आर आपका ऑलवेज 1 होगा, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, समझ गए? सो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है। देन उसके बाद बायो सावर्ट लॉ कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि ई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से क्या इफेक्ट होती है,
स्ट्रेट कंडक्टर या फाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट कंडक्टर की क्या इफेक्ट होती है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय।